ख़ास तौर पे आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो शायद हमारी लाइफ टाइम में यानी हमारी अपनी ज़िंदगी में हल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज, वी आर प्रॉबली द लास्ट जनरेशन जो इसके बारे में कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास आज भी वो वसाइल मौजूद नहीं हैं कि जिस स्केल पे हम तबाही ला चुके हैं, जिस स्केल पे हम माहौलियाती तब्दीली को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जिस बतदरीज तेज़ी से इसमें और मज़ीद अबतरी आ रही है कि हम उसको रोक सकें। आइए सबसे पहले शुरुआत इसी हवाले से करते हैं कि लाहौर में लिटरली फ़्लाइट्स अब रीरूट हो रही हैं। वहाँ पे फ़्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही क्योंकि विजिबिलिटी स्मॉग की वजह से इतनी ख़राब है। हमारी साथी हुमा भट्ट थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। इसके अलावा मरियम ख़ान जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले जी चलते हैं हुमा भट्ट की तरफ और उनसे मालूम करते हैं, कल भी हमने इसी हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की कि अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ बैड एयर क्वालिटी, द स्मॉग दैट वी हैव हैंगिंग इन लाहौर। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रमशा से बात करते हैं। रमशा आपके मरियम से बात करते हैं। मरियम, आपके इल्म में होगा कि मसनूई बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए स्मॉग को हैंडल करने की कोशिश की गई। ये एक बहुत ही महंगा तरीका है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है लाहौर की सिनेरियो के लिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सिद्रा। सो आपके इंट्रोडक्शन में आप ये बात कर रही थी कि क्लाइमेट क्राइसिस कैसे एक बढ़ती हुई रियलिटी बन रहा है 100%, और ये ग्लोबल रियलिटी बन रहा है। अब आर्टिफिशियल रेन की तरफ आ जाए। अभी लाहौर के करंट सिनेरियो में जो स्मॉग एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर रेडिकली फैल रही है उस पर भी आ जाए। फॉर श्योर जो आप कह लें आर्टिफिशियल रेन है वो एक अच्छा सोल्यूशन है। येस एक्सपेंसिव, इट्स अ गुड सोल्यूशन टू काउंटर स्मॉग। बट बात दरअसल ये है कि आप सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग सोल्यूशंस के ऊपर लाहौर या पाकिस्तान में जो इस वक्त एक क्लाइमेटिक इंड्यूस स्मॉग है उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। तो सही। आपको क्या चाहिए? आपको आइसोलेशनरी एफर्ट इस तरह की नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल। आपको एक कलेक्टिव चाहिए होगी। अच्छा, इसी तो मेरे कलेक्टिव को एफर्ट की तरफ अगर हम इशारा करें मरियम, तो हमारे अभी मालूमात के मुताबिक पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाइयाँ सख्त कर ली हैं, तेज़ कर ली हैं, और वो जो पोल्यूटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको बताते चलें कि इस अरसे में हमने देखा कि तकरीबन 234 व्हीकल्स जिसमें से एक्सेसिव स्मोक निकल रहा था उनको पीनलाइज़ किया गया उन पर। इसके अलावा 72 व्हीकल्स के ऊपर फ़ाइन्स भी लगाए गए हैं। इस फ़ाइन्स की मद में हम देखते हैं कि तकरीबन 5,30,000 रुपये के ये जुर्माने आयद किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी पोल्यूटर को अगर आप जानते हो, किसी के बारे में शिकायत हो, तो उसके लिए भी हेल्पलाइन 1373 पे आप कॉल कर सकते हैं कि अगर आप कोई छोटी फैक्ट्री देखें, किसी की कोई ऐसी गाड़ी है जहाँ से स्मोक या धुआं या इस तरह के पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हुमा भी हमारे साथ हैं। हुमा, मुझे बताइएगा, ये कार्रवाइयाँ जो सख्त की गई हैं, तेज़ी इसमें देखी जा रही है, क्या इसके बाद लोग ख़ुद भी इसके बारे में थोड़े कॉन्शियस हुए हैं? अगर उनकी गाड़ी से धुआं निकलता है तो क्या उसकी रिपेयर्स की तरफ गए हैं? कुछ अपने करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? इसके हवाले से तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोशिश तो ज़रूर की जाती है कि ख़ास तौर पर जो कि हम लोग कहेंगे जो कि कारोबारी हजरात हैं उनकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वैसे आम जनरल पब्लिक जो है वो ज़रूर कोशिश कर रही है कि अगर उनकी गाड़ियों में से या बाइक में से कोई धुआं निकल रहा है तो उसको ज़रूर चेक कर लिया जाए और उसको ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि उसके जुर्माने जो हैं वो भारी जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ जिसकी तरफ सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है मास्क का इस्तेमाल, जो हमने कोरोना के दिनों में भी देखा कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसके बाद से भी हम लोग देख रहे हैं कि जब जब हर साल स्मोग आती है तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मेहनत की जाती है, बार बार लोगों को आगाही दी जाती है और बार बार लोगों को बताया जाता है कि वो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है और इन्हें बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं, इवन अगर जिक्र करूं मैं आम शहरियों का, लेकिन उसके साथ साथ जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, इवन उनको टीचर्स जो हैं वो फ़िलहाल अभी तक
उन्हें किसी किस्म की कोई आगाही नहीं दी जा रही, अवेयरनेस जो है वो देखिए बिल्कुल ये एंड तो होती जो जा रही आगाही है ना हालांकि हुमा, जो ये उसमें तो बढ़ती बड़ी जा रही सिंपल है। सी बात है। अगर आप सांस ले रहे हैं, सांस में दुश्वारी है, आपको महसूस हो रहा है कि इट इज़ नॉट द जो आपको जिस तरह की आदत है उसमें तब्दीली आप देख रहे हैं, तो यू मस्ट टेक प्रिकॉशंस योरसेल्फ। लेकिन कमिंग बैक टू यू मरियम, एज अ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, जो आप एडवोकेसी की एफर्ट्स हैं, मैं हमेशा एक कंपोनेंट लाना चाहती हूँ कि हमारा माहौल, हमारा मौसम जब तब्दील होता है, इसका डायरेक्ट असर हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है, हमारी वेल बीइंग पे पड़ता है। वैसे तो हमेशा से यूरोपियन ममालिक की बात होती रही है जहाँ पे सूरज ज़्यादा नहीं निकलता तो यकीनन लोग डिप्रेशन महसूस करते हैं, लेथार्जी महसूस करते हैं। अब जबकि इस स्मॉग की वजह से और ना सिर्फ सांस लेने में दुश्वारी है, लेकिन ये इसी किस्म की ग्रेनेस, इसी किस्म के साए हमारे शहरों पे मंडला रहे हैं, छाए हुए हैं। मूड में भी आप तब्दीली देख रही हैं लोगों की? एब्सोल्युटली। सो अभी मेरे ख्याल से 4 हफ्ते पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि स्पेसिफिकली बात जिसने की है पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट क्राइसिस का। तो आई 100% अग्री विद यू। इसका एक बहुत ही कह लें डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है, स्पेशली पर्टिकुलरली यंग माइंड्स के ऊपर, यूथ के ऊपर, और हम इसको टर्म करते हैं अपनी फील्ड, अपने प्रोफेशन के अंदर एज इको एंजाइटी। वाओ। सो वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इको एंशियस, क्योंकि हमें ये फील होता है कि ये एक इन्फ्लक्स ऑफ इशू बनता जा रहा है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, रादर जो आपने बात की कि ग्रेनेस ही है। सो बिल्कुल देयर इज अ लॉट ऑफ इको एंजाइटी इन द यंग इंडिविजुअल्स ऑल ओवर एंड पाकिस्तान डू यू एंड थिंक जनरली जी एंड डू साउथ यू थिंक एशिया। मरियम के इको एंजाइटी में टेक्नोलॉजी मददगार साबित होने के बजाय इसमें एड अप कर रही है? यानी जितना टाइम हम डिस्कनेक्टेड होके पर्सन टू पर्सन हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होती, हम अपनी एंजाइटी को कर्ब करने के लिए या तो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइसेस पे या OTT पे प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कंटेंट देख रहे हैं, डू यू थिंक दैट इज़ एडिंग टू द लोनलीनेस एंड द डिस्ट्रेस? I mean, for sure it is adding to the loneliness and the distress. और but फिर ये हमारा एक distractive mechanism है. I do feel like technology is a double-edged sword, and there's a lot of advocacy and a lot of awareness जो कि enable हो सकती है, create हो सकती है उसी प्लेटफॉर्म से, और वो हो रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कल परसों से मैं एक ह्यूज अमाउंट के ऊपर सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देख रही हूँ ऑन दिस इशू ऑफ स्मॉग। मसला ये आ जाता है कि वो एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, वो इको एंजाइटी की अवेयरनेस भी आ रही है और एग्जिस्ट करती है, मेरा अपना प्लेटफॉर्म करता है, मैं करती हूँ, और मेरी तरह बहुत यूथ बट के इट लोग इज़ सो करते हैं। इंटरेस्टिंग, आपने जो बात की ना, ये मैं हुमा के पास लेके जाना चाहूँगी। हुमा, ये वो सोशल कैलेंडर का टाइम है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन बिलखुसूस लाहौर के लिए, जब बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी हो रही होती है। हम देखते हैं कि हॉर्स राइडिंग से लेकर हमारे यहाँ पोलो ग्राउंड सज रहे हैं, फिर साथ साथ आपके पास मुख्तलिफ और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, लोग बॉनफायर्स कर रहे हैं, अपनी निजी तकरीबात कर रहे हैं। यानी समटाइम्स ऐसा लगता है कि स्मॉग वगैरह, पूरी माहौलियाती तब्दीली, इन सबसे क़तई नज़र हो के एक पैरेलल रियलिटी में ये तमाम एक्टिविटीज़ उसी तरह जारी और सारी हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये चीज़ एक गौर तलब है, क्योंकि हम लोग एक चीज़ तो बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाबंदी लगा भी रहे हैं तो उसमें भी लोग जो हैं वो कोई ना कोई वे आउट निकाल ही लेते हैं, जिसमें किसी तरीके से अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखी हुई हैं, जिनमें हम लोग देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स गाला जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में किए जा रहे हैं, और हालांकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को और तमाम कॉलेजेस को और इवन तमाम स्कूल्स को इस चीज़ से आगाह किया हुआ है कि वो इस स्मोक से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके ऊपर अमल करें। और साथ ही साथ में, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर सिद्रा आपसे बात करूँगी कि पता नहीं क्यों हम लोगों का एक ना बिहेवियर बन चुका हुआ है कि हम लोग जब एक चीज़ को देखते हैं कि वो बार बार हमारे ऊपर आनी है, जैसे कि कोरोना आना है, तो हम लोग उससे फिर नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं, लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, और उसी की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो वैसा ही बनता जा रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा भी, और दूसरा ये कि रेजिस्टेंस टू बिहेवियरल चेंज भी है ना, यानी जैसे आपने खुद कहा कि पाबंदी अगर लगा दी जाती है, हम तो कोविड और कोरोना के टाइम्स में भी देख रहे थे कि जब लोगों से कहा गया कि समाजी फासला बरकरार रखें या मास्क पहने, लोग वो भी नहीं करना चाहते थे। आज मुझे बताइए कि ये यंग जनरेशन जो है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि जेन ज़ी एक यूथफुल पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, क्या वो कान धर रही है इन एहतियाती तदाबीर पे?
अगर हम लोग एक बड़े ग्रुप के हवाले से बात करें और पूरी एक जो कह सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स का जिक्र करें, तो उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो कोशिश करते भी हैं, और जी। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जो बसेस में जा रहे हैं वहाँ पर तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्क लगाए हुए हमें दिखाई भी देते हैं, और इस चीज़ से बचने के लिए जो आगाही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर बिल्कुल, देते हुए भी बिल्कुल। दिखाई देते हैं। बहुत बहुत लेकिन साथ ही शुक्रिया, साथ में हमारे हम लोग साथ ये हुमा ज़रूर मौजूद कहेंगे कि थी, हम मरियम हमारे साथ थी। एक दफ़ा फिर हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि जिस लेंस से हम हमेशा क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, माहौलियाती या मौसमी तब्दीली को देखते हैं, उससे कहीं बढ़कर इसके प्रॉब्लम्स हैं। आज हमने बिलखुसूस बात की इको एंजाइटी के ऊपर, हेल्थ हैज़र्ड्स के ऊपर,